लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि कैसे गोजो थोड़ा डिजी फील कर रहा है और उसकी नाक से खून भी निकल रहा था। पर गोजो भी आग लगे बस्ती में, मैं तो फाइट की मस्ती में, क्योंकि भाई यहाँ पे गोजो बस अपने हाथ से उस ब्लड को साफ कर लेता है और ऐसे प्रिटेंड करता है कि मानो कुछ हुआ ही ना हो। जिसके बाद भाई हम इस चैप्टर में देखते हैं कि गोजो चौथी बार अपने डोमेन को यूज करता है और वही यहाँ पे हम सुगुना को भी अपने डोमेन को यूज करते हुए देखते हैं। अब भाई चैप्टर के बाद मैं नहीं गिनने वाला कि कितनी बार यहाँ पे डोमेन बैटल हो रही है। हद करते हैं यार, ये लोग डोमेन बैटल पे डोमेन बैटल करे जा रहे हैं। और भाई जैसे कि लास्ट चैप्टर में एंजल ने कहा था कि सुगुना को तुम लोग कम मत समझो, क्योंकि भाई सुगुना काफी स्मार्ट है। और भाई यहाँ पे हम वही चीज देखते हैं कि सुगुना भी अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक को यूज करके अपनी बर्नआउट कर्स टेक्निक को हील कर सकता है। तो भाई यहाँ पे क्योंकि दोनों के ही डोमेन साथ में टूटे थे और दोनों ने ही साथ में अपने डोमेन को यूज किया है, तो भाई ये कहना सही होगा कि सुगुना भी रिवर्स कर्स टेक्निक को यूज करके अपनी बर्नआउट कर्स टेक्निक को हील कर सकता है। क्योंकि भाई मुझे नहीं लगता कि गोजो जानबूझ के सुगुना को मौका देगा कि वो अपने डोमेन को एक्टिवेट कर पाए। अब भाई ये कहना मुश्किल है कि क्या सुगुना को ऐसा करना पहले से ही आता था या फिर सही में यहाँ पे वो शारिंगान को यूज करके कॉपी निंजा काकाशी बन गया है। जिसके बाद हम कुसाकाबे और शोको को बात करते हुए सुनते हैं, जहाँ पे कुसाकाबे कहता है कि 3 मिनट के अंदर गोजो को सुगुना को बहुत पेलना होगा ताकि वो भी अपनी डोमेन को मेंटेन ना कर पाए। तो शोको ऐड करती है, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे सिचुएशन गोजो के लिए अनफेवरेबल है। भूलो मत, अगर सुगुना को सेकंड्स तक भी अनलिमिटेड वॉइड को एक्सपीरियंस करता है तो वो हिल भी नहीं पाएगा। और गोजो ने मैलेवोलेंट श्राइन को 3 मिनट से पहले ब्रेक कर दिया तो गोजो यहाँ पे जीत जाएगा। जिसके बाद भाई हम गोजो को एकदम ऑफेंसिव पे जाते हुए देखते हैं और पूरे चैप्टर में गोजो इतना ज्यादा ऑफेंसिव में रहेगा जितना आज तक कभी नहीं देखा होगा हमने उसे। जहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे गोजो सुगुना के ऊपर पंचिस की बौछार कर रहा होता है और उसको बिल्कुल पीछे हटने का टाइम नहीं देता। जैसे ही सुगुना पीछे हटने का ट्राई करता है, गोजो सुगुना के पीछे आ जाता है और उसको पकड़ के फेंक देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुगुना उठने का ट्राई करता है, पर भाई यहाँ पे गोजो सेंसे एकदम अलग ही मूड में है। गोजो यहाँ पे सुगुना को अपने पास खींच लेता है और जैसे सुगुना उसके पास पहुंचता है, गोजो फिर से उसी जगह पे पंच मारने का ट्राई करता है जहाँ पे सुगुना इंजर्ड था। पर भाई इस बार सुगुना उसके पंच को ब्लॉक कर लेता है। जिसके अगले ही मोमेंट में हम फिर से दोनों के डोमेन को एक साथ कोलैप्स होते हुए देखते हैं। पर भाई हम देखते हैं कि गोजो ने इस बार भी सुगुना को काफी इंजर्ड किया है और भाई इस बार तो उसका आधा फेज एकदम खत्म हो गया है। पिछली बार तो गोजो ने सुगुना के दिल में छेद करके अपना प्यार भर दिया था, पर भाई पिछली बार भी हमने नहीं देखा था कि गोजो ने सुगुना के ऊपर कौन सा अटैक यूज किया था। और भाई इस बार भी वैसा ही हुआ है। आई मीन जब तुम लोग 4 बार डोमेन यूज करते हुए दिखा सकते हो तो जिस अटैक से सुगुना इंजर्ड हो रहा है उसे दिखाने में क्या दिक्कत है। भाई मुझे तो लगता है कि गोजो ने दोनों बार अपने रेड अटैक को यूज किया होगा, क्योंकि वो क्लोज रेंज में काफी एफिशिएंट है और जल्दी कास्ट कर सकता है उसे गोजो। तो भाई गोजो को ऐसा जीतता हुआ देख के सब लोग एकदम हाइप अप हो जाते हैं, क्योंकि भाई ये जो डोमेन बैटल है वो अब धीरे धीरे करके गोजो की तरफ जा रही है और गोजो इस बैटल में बेटर परफॉर्म कर रहा है एज कम्पेयर टू सुगुना। जिसे देख के भाई यूजी कहता है गोजो सेंसे कैन विन। जिसके बाद हम देखते हैं कि डोमेन के अंदर तो गोजो सुगुना को पेल ही रहा है, पर यहाँ पे डोमेन के बाहर भी वो सुगुना को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहा है। जिसके बाद भाई हम देखते हैं कि वो लोग एक बार फिर से अपने डोमेन को एक्टिवेट कर लेते हैं। अब भाई मुझसे मत पूछना कि कितनी बार डोमेन एक्टिवेट कर लिया है और आगे कितनी बार करने वाले हैं, अब मैं नहीं गिनूंगा भाई इस चीज को। पर भाई रुको, इस बार डोमेन की बैटल में एक बहुत बड़ा बहुत ही ज्यादा बड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि भाई गोजो तो यहाँ पे इंजर्ड नहीं था तो उसने अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक को यूज करके अपनी बर्नआउट कर्स टेक्निक को हील कर दिया था। पर भाई क्योंकि यहाँ पे सुगुना इंजर्ड था तो पहले उसने अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक को यूज करके अपने आप को हील किया और फिर अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक को यूज करके अपनी बर्नआउट कर्स टेक्निक को हील किया। जिसके बाद उसने अपने डोमेन को एक्टिवेट किया, यानी कि भाई इस बार गोजो ने अपने डोमेन को सुगुना से पहले एक्टिवेट कर लिया था। और भाई ये चीज यहाँ पे यूटा भी नोटिस कर लेता है। क्या भाई मैं यूटा को जुजुत्सु काइसेन का रिएक्शन किंग डिक्लेयर कर दूं, क्योंकि भाई पूरी बैटल में इसके रिएक्शंस भाई अलग ही लेवल पे थे। पर खैर अभी बैटल पे हम वापस आते हैं, जहाँ पे भाई गोजो खुद ये सब बातें सुगुना को कह रहा होता है और हमें पता चलता है कि एक्चुअली डोमेन को ओपन करने में 0.01 सेकंड्स का भी डिले नहीं था। पर भाई फिर भी इस स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सर की बैटल में इतनी सी भी लापरवाही यहाँ पे सुगुना को भारी पड़ गई है, क्योंकि भाई यहाँ पे इस डोमेन बैटल में गोजो का डोमेन सुगुना के डोमेन से सुपीरियर है, जिसकी वजह से भाई गोजो सुगुना के दिल में फिर से छेद कर देता है और यहाँ पे सुगुना कुछ भी नहीं कर पा रहा होता, क्योंकि भाई सुगुना गोजो के अनलिमिटेड वॉइड में फंस चुका है।
जिसका मतलब अब सुकुना मूव नहीं कर सकता था। जो बात भाई ऊपर शोको ने कही थी अब वो सच होने जा रही है, क्योंकि गोजो के डोमेन के अंदर फंसने की वजह से सुकुना का डोमेन 2 मिनट 40 सेकंड के अंदर टूट जाता है और सुकुना का मेलेवोलेंट श्राइन बिखर के रह जाता है। पर भाई जैसा कि मैंने कहा कि इस चैप्टर में गोजो एकदम अलग ही मूड में है, तो भाई यहाँ पे गोजो एकदम रुकने का नाम ही नहीं ले रहा होता और वो कहता है कि अभी नहीं, अभी तो मैं तुम्हारा हार्ट, तुम्हारी लंग्स और तुम्हारा लीवर भी तबाह कर दूंगा और तुम्हें डेथ के इतना करीब ले जाऊंगा जितना तुम यूजी को भी नहीं लेके गए थे। यहाँ पे भाई गोजो सेंसे अपने प्यारे स्टूडेंट का भाई फुल बदला ले रहा है। सुकुना ने तो भाई यूजी का बस हर्ट ही क्रश किया था, पर यहाँ तो गोजो सुकुना को ढंग से पेलने की बात कर रहा है। मेरे साथ ही क्यों भेदभाव होता है? पर भाई यहाँ पे एक दिक्कत है, क्योंकि बॉडी तो आखिर ये मेगुमी की है, तो क्या सच में गोजो अपने फर्स्ट स्टूडेंट को मारना चाहता है या फिर गोजो के पास मेगुमी को बचाने का कोई प्लान है? क्योंकि भाई मुझे नहीं लगता कि गोजो ऐसे मेगुमी को मरने देगा। मे बी भाई गोजो ने दूसरे के ऊपर रिवर्स कट टेक्निक को यूज करना भी सीख लिया होगा, जिससे मे बी वो सुकुना को मार के वापस से उसके ऑर्गन स्ट्रिक करके वापस से मेगुमी को जिंदा कर पाए। आप लोगों को क्या लगता है भाई, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। पर भाई इससे पहले कि गोजो कुछ और कर पाए, यहाँ पे हम फिर से मोहरागा का व्हील को घूमते हुए देखते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि फाइनली सुकुना ने टेंशेरो टेक्निक को यूज करके मोहरागा को समन कर लिया है। अब भाई हमने इस बैटल में 2 बार मोहरागा के व्हील को घूमते हुए देख लिया है, तो भाई मुझे लगता है कि वो ऑलरेडी काफी टेक्निक्स को अडेप्ट कर चुका है, क्योंकि भाई सुकुना बिना मोहरागा को समन करे भी उसके व्हील को पहले समन कर सकता था। पर भाई क्वेश्चन ये है कि क्या मोहरागा इस फाइट की शुरुआत से गोजो के अटैक्स को अडेप्ट कर रहा है, और भाई इसी की वजह से सुकुना गोजो से इतने सारे हिट्स ले रहा था ताकि मोहरागा गोजो से फुल पावर में फाइट कर पाए। और भाई अगर ऐसा है तो क्या उसने अभी तक इस व्हील को गायब कर रखा था या फिर उसने इस व्हील को किसी और डायमेंशन में डाल रखा था? क्योंकि भाई यहाँ पे हम देखते हैं कि मोहरागा आते ही गोजो के डोमेन को अंदर से तोड़ने लग जाता है और उसे रोकने के लिए गोजो अपने अनलिमिटेड वॉइड को एक्टिवेट करके उसके ऊपर रेड से हमला करने वाला होता है। पर भाई यहाँ पे हम देखते हैं कि उसका मोहरागा पे कोई असर नहीं हो रहा होता, जिसका मतलब मोहरागा ने ऑलरेडी भाई गोजो के डोमेन को अडेप्ट कर लिया है, यानी कि अब गोजो मोहरागा से अपने डोमेन के अंदर फाइट नहीं कर सकता। और भाई यहाँ तो हम मोहरागा को गोजो की बेइज्जती भी करते हुए देख रहे होते हैं, जहाँ पे वो गोजो की स्टेज पे हंस रहा होता है।